राम राम सभी पशुपालक साथियों, मैं सुनील आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज राजेश गुज्जर डेयरी फार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक से एक बढ़कर अच्छा पशुधन दिखाने का प्रयास करता हूं। उसी कड़ी में आज की एक और शानदार वीडियो लेकर आए हैं आपके अपने राजेश गुज्जर डेयरी फार्म से ही, गाँव तलवंडी राणा, जिला हिसार, राज्य हरियाणा से। दोस्तों, मैंने अपने जोटी की भाई पहले वीडियो डाली थी, ब्याने से पहले भाई पशु को क्या खिलाना चाहिए और पूरी उसके डाइट प्लान बताया था मैंने, और क्या क्या मेडिसिन देनी चाहिए, पार्ट 1 करके मैंने वीडियो डाली थी। और आज भाई अपने पार्ट 2 लेके आए हैं वीडियो। अपनी जोटी ब्याह चुकी है। वैसे तो भाई इसके 5 तारीख को दिन पूरे होने वाले थे और ये 2 दिन पहले ही ब्याह चुकी है। और भाई कल वीडियो नहीं डाल पाया था मैं, किसी कारण काम हो गया था थोड़ा सा, तो इसलिए भाई आज वीडियो कवर कर रहे हैं जोटी की। और इसके नीचे पहले मैं थोड़ी आपको डिटेल बता दूं जोटी की। ये अपनी भाई M466 की जोटी है। 70 सुल्तान इसकी माँ है, उसकी माँ है इसकी। और भाई इसके नीचे अभी फिलहाल 70 577 की अपनी कटड़ी आई है। एक बार मैं आपको भाई इसकी कटड़ी और क्लियर थोड़ी सी दिखा दूं। भाई बहुत बढ़िया कटड़ी आ रही है, नीचे की भी बहुत साफ अच्छी सी बढ़िया कटड़ी आ रही है और इस पे आ रही है। और एक और बात बता दूं भाई, इनको जो भी अपना भाई खरना चल ताण लाग रहा है पीछे से, इसकी जो नानी है और वो भी भाई, और इसकी पड़नानी है भाई पीछे, मतलब लगातार कटड़ी ही लेती आण लाग रही है। पहले ब्याह की कटड़ी आती है, इसके नीचे सारे अपना जो खरना चलता आण लाग रहा है। इसकी नानी भी इसके नीचे कटड़ी लेके आई थी, इसकी नानी की माँ है उसके भी कटड़ी आई थी, और इसकी माँ के नीचे कटड़ी, और अब भाई इसके नीचे कटड़ी आ रही है। तो भाई बहुत अपनी जोटी भाई आगे 2 दांत जोटी है और आगे तैयार होगी तब भाई आपने दिखाओगे वीडियो। और भगवान से भाई सुख शांति रखी तो आपको इसको लाइव मिल्किंग भी जरूर चला के दिखाओगे इसके आगे। तो आज की वीडियो में भाई जो मैं आपको मेडिसिन वगैरह बताना चाहता हूँ, पशु के ब्याने के बाद में क्या देनी चाहिए, आज पहले वो आपको बता देता हूँ साथ के साथ में, और क्या खिलाना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा भाई। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं यूट्रोजन। थोड़ा सा भाई नजदीक से दिखा दी, ये यूट्रोजन भाई, ये भाई आप यूट्रोजन, और एक और मैं साथ के साथ बताता हूँ यूट्रीवाइव। ये दोनों भाई आपका पशु मतलब आपको लगे कि भाई 1 2 दिन रह रहे हैं, उससे पहले ला के रख लो आप घर पे। और क्योंकि एट ए टाइम भाई आपको शायद क्या पता ना ला पाओ वहां से मेडिसिन से, वहां से लेकिन आप पहुंच पाओ लेके। तो अभी यूट्रोजन की मैं आपको डिटेल बताता हूँ क्या काम आती है। यूट्रोजन भाई अगर पशु ब्याने के बाद में जो अपनी जेर है वो नॉर्मली डाल देता है। कई बार क्या होता है भाई पशु जेर डालने में लेट हो जावे, कोई परेशानी हो जावे, पूरी जेर कौन डाल पावे या जेर टूट जावे, तो अच्छे से उसमें ये मदद करता है जेर जेर डालने में। जैसे आपका पशु ब्याने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, पशु ब्याह गया आपका, उसके बाद में आधा घंटा के बाद में आप पशु को आधा किलो खड़, जो खड़ी बोलते हैं भाई बिनोला की खड़ होती है, वो रख दो, और आधा किलो गुड़ रख दो। ये चीज रखने के बाद अगर आपका पशु नॉर्मली खा लेगा ये चीज, जो आपने कंटिन्यू पहले मैंने वीडियो का पार्ट 1 बनाया वो सारी चीज देते हो तो रेगुलर आराम से आपका पशु खा लेगा। उसके बाद में आपको यूट्रोजन, ये भाई होम्योपैथी की दवाई है, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसको खोल के। ये लिक्विड फॉर्म में आती है, ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल पानी की तरह होती है। ये आती है, ये आपको 5 5 ml देनी है। अब आधे घंटे के बाद में 5 ml दे के फिर 1 1 घंटे के गैप के अंदर आपको रेगुलर देनी, जब तक आपका पशु जेर ना डाल दे। हाँ जी, और ये भाई आप सिरंज के साथ में देना आप, या 5 ml की या 10 ml की सिरंज ले आओ। हाथ नहीं लगाना भाई, क्योंकि ये होम्योपैथी की दवाई है। होम्योपैथी की दवाई पे आप मतलब टच नहीं कर सकते हैं। तो 5 ml आप इसको डायरेक्ट सीधे मुंह के अंदर पशु के मार दो, मुंह के अंदर मार दो आप, आराम से ले लेगा पशु, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाई जेर डालने में मदद करता है। 1 1 घंटे के अंदर डाल दो, जब तक आपका पशु जेर ना डाले। और उसके बाद में भाई पशु के जेर डालने के बाद आप अगले दिन से ये यूट्रीवाइव आता है वीर बैग कंपनी का। ये भाई पशु की जो मतलब बच्चादानी में सफाई करने का काम करता है, जो भी अंदर मैला रह जाता है या इन्फेक्शन के कारण भाई जेर का टुकड़ा कुछ भी छोटा मोटा कचरा रह जावे, तो उसके अंदर ये वो सफाई करता है सारी चीजों में। और भाई आप एक और बात बता दूं, ये लगातार ये देना है 100 ml सुबह, 100 ml शाम को। और ये भाई शायद मेरे हिसाब से 5 दिन के अंदर, हाँ 5 दिन की है ये, शायद 1 लीटर आती है। तो 100 ml सुबह, 100 ml शाम को, एक ही आप पिला दो इसको। और यूट्रोजन अगर आपकी बच जाती है ना भाई, हटे, ये वाली यूट्रोजन आपकी अगर बच जाती है ना, तो आप साथ के साथ इसके साथ ये दे सकते हैं 5 ml 3 टाइम। अगले दिन से जेल डालने के बाद 5 ml 3 टाइम दे सकते हैं।
और अभी मैं बता देता हूँ आपको भाई पशु को क्या खिलाना चाहिए, ब्याने के बाद में पशु को क्या खिलाना चाहिए। तो दोस्तों कई बार कई भाई होते हैं जो खासकर व्यापारी भाई होते हैं, वो क्या काम करते हैं, पशु को बेचने के चक्कर में सीधा भाई तो दलिया है अपना नाज है वो डाल देगा, जिसके कारण भाई पशु के जो लीवर पे ज़्यादा इफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें, पशु चरना छोड़ जावे। तो अगले के पशु जाने के बाद में तो कोई लेके जाओगा, दूध बढ़ाने के चक्कर में बेच देगा, तो जाते ही भाई कह दे खुट्टा क्या बोले बदल गया तो बोले चरना छोड़ गया। तो ये कोई कारण नहीं होता भाई पशु का। और क्योंकि इससे लीवर डैमेज हो जाता है पशु के, भाई ब्याने के बाद में थोड़ा लीवर कमजोर हो गए। तो इन चीज़ों में थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो। और क्या देना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। आप भाई 15 दिन तक रेगुलर इसको 1 किलो खड़, पाइया चोकर और पाइया छिलका ये चीज़ों डालें 15 दिन लगातार। और जैसे जैसे मतलब 10 दिन डाल दो ये चीज़ें 1.5 किलो, और उसके बाद में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं 2 किलो तक कर सकते हो। 15 दिन तक रेगुलर देना है, जिससे भाई पशु का लीवर आराम से सेट हो जाएगा ब्याने के बाद, और सारी चीज़ें मेला चाल जाओगी आराम से, 15 दिन में मेला चाल जाएगा पशु। और एनर बूस्ट की, हाँ सच्ची भैया एनर बूस्ट की भी मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। एनर बूस्ट आपको ब्याने के बाद में 2 टाइम देना है, 100 ग्राम 1 सप्ताह तक पूरा देना है, सुबह 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को। और उसके बाद में 1 सप्ताह रेगुलर दोनों टाइम डालना है। उसके बाद में अब 1 टाइम कर दो भाई 3 हफ्ता के लिए, उसके बाद में 1 महीना रेगुलर चलाना ये चीज़ें। तो ये सारी आपको भाई जानकारी है। वैसे तो भाई कई ब्रीडर हैं बताते नहीं है, और भी हैं पशुपालक है ये जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि भाई सीधे ब्याने के बाद में दलिया डालना स्टार्ट कर देते हैं, नाच दे दें ये भाई चीज़ें ना दो पशु के, इससे लीवर डैमेज हो जावे, क्योंकि कच्चा भाई जापा में देनी नहीं होती ये सारी चीज़ें। और ये थी भाई आज की वीडियो में सारी जानकारी। और किसी भाई को भाई कुछ बातें ना समझ में आई हो तो मैं आपको एक बार और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 90 343 30 780। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है भाई। और कोई जानकारी आपको पूछनी हो या किसी बुल के बारे में, अच्छे रिजल्ट्स के बारे में मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई सारे भाइयों का ऐसे ही प्यार प्रेम बनाए रखे, और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुज्जर डेयरी फार्म को सब्सक्राइब करना ना भूले। राम राम जी, धन्यवाद।